यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारी इंग्लिश की ईडीएम की ट्रिकों की वीडियो है। इसमें 1000 से ज़्यादा ट्रिक्स से आपको ईडीएम बताए जा रहे हैं जो अभी तक किसी की याद शायद नहीं होंगे, लेकिन अगर आप हमारा चैनल देखते रहे तो आपको 1000 से ज़्यादा ईडीएम ट्रिक्स से याद कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और लेक्चर नंबर आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। क्रम वाइज आपको वीडियो में बताया जा रहा है। चलो ट्रिक से देखते हैं कैसे याद करते हैं। सबसे पहले है कम टू ए स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है स्टैंड माने खड़ा हो जाना, स्टिल माने वहीं। अब बंदा कोई आया और स्टैंड स्टिल वहीं जाके खड़ा हो गया। कोई बंदा आया, कम टू ए स्टैंड, आया और बिल्कुल स्टैंड की तरह हो गया, यानी अचानक से रुक गया। वो ये कम टू ए सडन स्टॉप, अचानक से रुक जाना, एकदम याद हो जाएंगे। कम टू ए स्टैंड स्टिल, कोई बंदा बाहर से आया और अचानक से स्टैंड स्टिल हो गया, यानी वहीं रुक गया। तो वहीं रुक गया तो वो क्या हो गया, अचानक से रुक गया, यानी कम टू ए सडन स्टॉप। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर। कलर माने होता है झंडा, कलर माने होता है रंग, और कलर में ऐसे लगा दे तो बन जाता है झंडा। अब इसे याद कैसे करेंगे, ट्रिक से देखो। कम माने आया, कोई जैसे कोई सैनिक आया और उसने कम विद फ्लाइंग और उड़ता हुआ झंडा गाड़ दिया। कोई आया उसने झंडा गाड़ दिया, तो ये सुना भी होगा झंडा गाड़ना, कि भाई झंडा गाड़ दिया उसने। तो झंडा गाड़ना मतलब है सफलता प्राप्त करना। तो वही है इसका आंसर, टू कम आउट सक्सेसफुली, यानी उस बंदे ने झंडा गाड़ दिया तो क्या करा उसने, एक सफलता प्राप्त कर ली, सक्सेसफुली प्राप्त कर ली। नेक्स्ट है क्रॉस वंस माइंड। ठीक, टू ऑकर वन सेल्फ। ऑकर वन सेल्फ का मतलब है मस्तिष्क में कुछ आना। ठीक है, इसे सही करके लिख देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क में आना। याद कैसे करेंगे, क्रॉस वंस माइंड। अगर हमें कोई पढ़ने में बहुत तेज है, कोई दोस्त है तुम्हारा पढ़ने में बहुत तेज है और उसको क्रॉस करना है, उसके माइंड को क्रॉस करना है, तो माइंड को उसको तुम तभी क्रॉस करते हो जब तक तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ आना चाहिए। यानी तुम उस बंदे को तभी क्रॉस कर पाओगे, उसके माइंड को तभी क्रॉस कर पाओगे जब तक तुम्हारे मस्ती में कुछ ना कुछ आना जरूरी है। तो वही है टू ऑकर। अकर माने होती घटना, टू वन सेल यानी मस्तिष्क में कुछ घटना घटना। जब तक मस्तिष्क में घटना नहीं घटेगी तब तक आप उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे। ठीक। कैरी फॉर द मून, चंद्रमा की तरफ चिल्ला रहा है, कोई चंद्रमा की तरफ चिल्ला रहा है, चंद्रमा को कह रहा है, वो कुछ का कुछ कह रहा है कि इस तरह से उल्टा सीधा बोल रहा है, यानी क्राई, CRY, क्राई माने चिल्लाना, फॉर द मून चंद्रमा की तरफ चिल्ला रहा है कि मैं चंद्रमा को तोड़ लाऊंगा, ये कर लाऊंगा। तो चंद्रमा को कोई तोड़ कर थोड़े ला सकता है, यानी असंभव चीज की इच्छा कर रहा है, यानी टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, यानी असंभव चीज की इच्छा करना। नेक्स्ट है कैरी फेवर विद। इसका विन फेवर समबडी, यानी किसका विश्वास जीतना। तो कैरी का मतलब ले जाना होगा। मैंने बताया ईडियम में ट्रिक लगानी है, थोड़ा अर्थ अलग अलग हो सकता है। तो कैरी का मतलब कैरी माने ले जाना होता है, फेवर माने फेवर, किसी को हम अपने फेवर में लेकर चले गए। करी फेवर विद, यानी किसी बंदे, किसी दोस्त को हम उसके घर गए और अपने फेवर में लेकर चले गए। तो फेवर में लेकर आप तभी जा सकते हैं जब अगर उसका विश्वास जीत लोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वास जीतना, यानी विन फेवर ऑफ समबडी, यानी किसी का विश्वास जीत लेना। नेक्स्ट है कॉल ए स्पेड। ए स्पेड, स्पेड बोलते हैं भेड़ को। स्पेड किसे बोलते हैं, भेड़ को, कि भेड़ की तरह दिखाई देना। भाई भेड़ क्या होता है, भेड़ एक सीधा पशु है, सबसे सीधा पशु है। देखा होगा भेड़ चाल बोल देते हैं। भेड़ चाल किसे बोलते हैं, अगर एक भेड़ जा रही है तो उसके पीछे सब भेड़ चली जाएंगी, चाहे बीच में ट्रेन आ जाए, कुछ भी। तो इसलिए भेड़ को सीधा बोला जाता है। कॉल ए स्पेड। ए स्पेड यानी भेड़ की तरह रहना, भेड़ की तरह बन के कॉल करना, यानी साफ साफ कहना, टू स्पीक प्लेनली। भाई भेड़ साफ सुथरी है, सीधी है, तो उसी के अनुसार कहना कुछ, तो एकदम साफ साफ कहना, टू स्पीक प्लेनली। कैरी द डे, कह रहे कि आज अपने दिन ले जा रहा है। आज सुना होगा ये वर्ड कि भाई आज तो तेरा दिन है, आज तो भाई तू दिन है, तू ले जा रहा है इस चीज़ को, या इस गिफ्ट को लेकर जा रहा है, या इस नाम को लेकर जा रहा है, आज तो तेरा दिन है। तो तेरा दिन कब होता है, जब हम विजय प्राप्त कर ले। जैसे तुम मैच खेल लो, मैच में अगर किसी ने बढ़िया रन मार दिया, कह रहे भाई आज तो इस बंदे का दिन है, तो दिन है का मतलब उसने विजय प्राप्त करी, यानी टू विन ए विक्ट्री। बहुत आसान है, बहुत हल्की तरीके से याद कर। 1000 से ज़्यादा याद करने की जिम्मेदारी हमारी है, बस आप लगातार ही हमारा चैनल देखते रहें। नेक्स्ट है कट ए सॉरी फिगर। कट ए सॉरी फिगर, अब किसी ने चित्र बनाया, कोई फिगर बनाया, कोई चित्र बनाया, कोई फर्स्ट क्लास चित्र बनाया, कोई भी किसी तरह का चित्र, और चित्र बनाने के बाद उसने कट मार दिया, कट, और फिर कह दिया सॉरी।
कट कर दिया, उसने सॉरी बोल दिया जो फिगर तुमने चित्र बनाया था। तो उसने जब कट कर दिया, तुमने चित्र बनाया, तो तुम्हें दुख होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए इसका आंसर हो गया दुख का भाव दिखाना, टू गिव ए पुअर शो, यानी दुख का भाव दिखाना। याद हो रहा है नहीं हो रहा है? चलो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। कम टू ए स्टैंड स्टिल, कोई आया और वहीं जाके खड़ा हो गया, यानी अचानक से रुक जाना। कम सडन स्टॉप, कम टू ए सडन स्टॉप। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, आया किसने? झंडा गाड़ दिया। झंडा गाड़ दिया का मतलब क्या होगा? हमने सफलता प्राप्त कर ली, यानी टू गिव सक्सेसफुली, टू कम ऑफ सक्सेसफुली। क्रॉस वंस माइंड, किसी का दिमाग क्रॉस करना है, तो दिमाग तभी क्रॉस करा जब दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा। टू अकर वन सेल्फ, यानी दिमाग में कुछ ना कुछ घटता रहना चाहिए हमेशा। क्राई फॉर द मून, कोई चंद्रमा की तरह चिल्ला रहा है कि चंद्रमा को मैं तोड़ लाऊंगा, यानी असंभव चीज की इच्छा कर रहा है। टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल। करी फेवर विद, किसी को फेवर में लेकर जाना है, तो फेवर में तुम तभी लेकर जा सकते हो अगर उसका विश्वास जीत लोगे। तो विश्वास जीत लेंगे, इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेना, वही आंसर होगा, यानी विन फेवर ऑफ समबडी। कॉल ए स्पेड स्पेड, कॉल कर रहा है भेड़ बन के, यानी भेड़ का मतलब होता है साफ साफ, तो एकदम क्लियर करना। टू स्पीक प्लेनली। कैरी द डे, कोई आज अपने दिन को ले जा रहा है। दिन कब ले जाता है? जब कोई जीत लेता है, यानी टू विन ए विक्ट्री। कट ए सॉरी फिगर, किसी ने चित्र बनाया, कट मार दिया, कह दिया सॉरी, तो इसका मतलब उसे दुख तो होगा ही, भैया चित्र बनाया। टू गिव ए पुअर शो, यानी दुख का भाव दिखाना। नेक्स्ट है क्राई फॉर स्पिल्ड मिल्क, तो क्राई माने चिल्ला रहे हैं, ओवर माने ज़्यादा हो गया, स्पिल्ड मिल्क यानी दूध। तुमने देखा होगा, मान लो तुम किसी गैस पे दूध गर्म कर रहे हो और दूध गर्म करते करते कहीं चले जाते हो, और जब देखते दूध निकल जाता है तो तुम्हें क्या होता है? चिल्लाते भी हो और पछतावा भी होता है। तो वो ये क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी दूध ज़्यादा निकल गया बाहर, तो तुम्हें क्या हो रहा है? उसका पछतावा हो रहा है, रिपेंट। पछतावा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिपेंट। कट वंस कोट अकॉर्डिंग वंस क्लॉथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कैसे करेंगे? कट वंस, वंस का मतलब मैंने व्यक्ति से बताया था। कोर्ट, कोर्ट का मतलब याद रखें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, वंस माने किसी का, क्लॉथ माने कपड़े। अब कोई इतना गरीब है कि उसकी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इस बंदे को कपड़े दे दो, तो इस बंदे को कपड़े दे दो का मतलब क्या हो गया? उसके पास बहुत ही कम सीमित साधन होंगे, यानी उसके पास कोई चीज़ नहीं होनेगी, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसे कोर्ट दे दो। यानी इसका आंसर हो गया जो सीमित साधनों के साथ रहता हो, यानी टू लिव विद वंस मीन्स सीमित साधनों के साथ रहने वाला। भाई कोर्ट कह रहा है कि किलो दे दो, इस कपड़े को दे दो, इसके बाद इसका मतलब कपड़े नहीं है तो बहुत गरीब होगा, यानी सीमित साधन होंगे, जो टू लिव विद वंस मीन्स। कॉल नेम्स, अगर किसी को कॉल करोगे, नाम लेके उसका बार बार कॉल कर रहे हो, तुम कॉल कर रहे हो, बार बार नाम ले रहे हो और तुम बात कर नहीं रहे, तो बाद में वो कुछ देर में गाली देगा आपको। एब्यूज़, तो इसका आंसर एब्यूज़ हो गया, गाली देना। सर्टेन लेक्चर, लेक्चर सुना होगा, जैसे घर में हस्बैंड वाइफ होते हैं तो क्या सुना होगा, लड़ाई हो जाती है, ये तो लेक्चर देती रहता है या लेक्चर देती रहती है। तो ये लेक्चर क्या होता है? लेक्चर वो होता है कि जो कभी कभी वाइफ पति को डांट देती है, तो वही होता है कि सुना होगा लेक्चर घरों में। तो यानी ए रिप्रूव बाई वाइफ टू हर हस्बैंड, यानी पत्नी द्वारा पति को डांट फटकार थोड़ी सी। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, कोई चिप है वो पुरानी है, बिल्कुल ओल्ड ब्लॉक है, उसके जैसी। कह रहे भाई अब मान लो किसी कोई लड़का उसके अपने पिता जैसे मिलता है, तो सुना होगा मजाक में, कह दिया यार ये चिप तो ऐसी भाई जैसे उसके पिताजी, यानी उसकी शक्ल जैसा उससे मिल रहा है। यानी रिजेंबल वंस पेरेंट्स इन हैबिट, यानी आदतों में अपने पिता के जैसे होना। ठीक, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, दूध निकल जाता है तो क्या होगा? हमें पछताना होगा, रिपेंट हो गया। कट वंस अकॉर्डिंग वंस क्लॉथ, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोर्ट दे दो, उसे कपड़े दे दो, तो इसका मतलब अत्यंत सीमित साधन रहता है। टू लिव विद इन वन मीन्स। कॉल नेम, कॉल कर रहा है, नाम ले रहा है बार बार, तो बाद में गालियाँ मिलेगी जरूर। सर्टन लेक्चर, कैसा लेक्चर? लेक्चर चलता रहता है जो वाइफ पति को दे देती है, ए रिप्रूव बाय वाइफ टू हर हस्बैंड। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, कोई चिप उसके जैसी है, तो कह रहा है भाई ये चिप तो उसके जैसा है, ये लड़का तो उसके बाप के जैसा है, अपने पिता के जैसा है, तो उसके जैसा चिप है, मजाक को हम बोल देते हैं। तो यानी आदतों में अपने पिता के जैसा होना है। रिजेंबल वंस इन पेरेंट्स इन हैबिट, आदतों में अपने पिता के जैसे होना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।